बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखिएगा। सर्दियों की आमद है और सर्दियां आने वाली हैं। सर्दियां आए तो गर्म ऊन के कपड़े ना हो ये तो फिर मज़ा ही नहीं आता। हाथ से बने हुए कपड़े देखें, आपने कभी देखे ऐसे हाथ से बनाए गए हैं क्रोशिये से। शेखुपुरा सिलाई स्कूल के अंदर मैं मौजूद हूँ, ततले आली, जहाँ पे हमारा बेगपुर के साथ हमारा सिलाई स्कूल है, जिसको बने हुए माशाल्लाह से तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं। और उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए आज हम आए हैं। उसका प्रोजेक्ट था, फाइनल था। तो मेरे साथ बड़े प्यारे प्यारे बच्चे भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने बड़े बड़े प्यारे हाथ में कपड़े जो है ना पकड़े हुए हैं। तो ये पौधे जो हैं वो हमने लगाए थे, दरख्त बन के उनकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ फैल गई। किसी एक घराने को, किसी एक की ज़िंदगी भी बदल दें तो इंसान जो है ना वो सारी ज़िंदगी उसको सदका जारिया भी मिलता रहता है, वो अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन फील करता है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 700 प्लस, और ये अब उसमें ऐड हो जाएंगी, इतनी ख़वातीन को जो है फ्री किया है। तो मेरे ख्याल में 800 के करीब जो है घराने बारोज़गार हो गए। इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए बहुत ज़ोर से। तो ये बड़े खूबसूरत देखें, अगर कलर कम्बिनेशन देखें तो बड़ा ही प्यारा है। ये हाथ से बनाया गया है, ये टैलेंट है हमारे शेखुपुरा वाले सिलाई स्कूल का। तो अभी बच्चों से बात करते हैं कि जर्नी कैसी रही, क्या सीखा, कैसे सीखा, और जो इनकी 3 माह की जर्नी थी वो कैसी रही। आप ज़िंदगी के 3 माह हमें दें और आफ्टर 3 मंथ आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन जो है वो इस काबिल हो जाएगी कि वो घर बैठ के बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार कमाना शुरू हो जाएगी। अपने शोहर का, अपने बाप का, अपने भाई का बाजू बन सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मुबशरा बिन। अच्छा मुबशरा, ये सूट आपने सिलाई किया है? जी। लग नहीं रहा, मुझे लगता है आपकी अम्मी ने किया है। नहीं, मैंने खुद जी। किया। कितनी देर की जर्नी थी और जब आई थी कितना आता था और फिर कैसे सीखा? जी, आता तो कुछ भी नहीं था। ये सिलाई सेंटर का ही कमाल है कि हमें ये इतने प्यारे से सिलाई करने आ गए। क्या बात है। जब आई थी तो कुछ आता था? जी, थोड़ा बहुत आता था, ज्यादा नहीं। अच्छा, फिर अब जो भी आपको डिजाइन दे आप सिलाई कर सकती हैं? जी। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके फैशन डिजाइनर में हम कुछ काम तो कर सकते हैं। क्या बात। फैशन डिजाइनर, वो भी शेखुपुरा से बनेगी, ततले आली से एक लड़की। क्या नाम बताया आपने? मुबशरा। मुबशरा ने बनना है फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर बनके क्या अपने आप को, यानी कि फ्यूचर में आप कहाँ देखना चाहती हैं? फ्यूचर में मैं बस यही कि अपने जहाँ पे ये सिलाई स्कूल नहीं है वहाँ पे एक सिलाई स्कूल खोल सकूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी, कुछ शेयर करें अपनी 3 माह की जर्नी। जब आई थी मैडम कैसी थी, कैसे सीखा, क्या हुआ? जब आए हमें कुछ भी आइडिया नहीं था कि कैसा हम सीख सकेंगे। अच्छा। जब यहाँ पे आए बहुत एंजॉय किया, आप ही ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है। ठीक है। और आज इस काबिल हैं कि इस तरह के सूट तो सिलाई कर सकते हैं। क्या बात है। अभी तक किसी को सिलाई करके दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सिलाई की है। किसको की करके दिए? अपनी बहनों को, भाभियों को, लोगों को करके दिए। अच्छा, पैसे भी कुछ कमाए? नहीं, फ्री। फ्री क्यों करके दिए? वैसे ही अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अच्छा या टैलेंट दिखाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि मुझे सिलाई आती है और बाद में मैं आपसे भारी भरकम पैसे भी लूंगी। ठीक है, मरले वालों को भी सिलाई करके दिए फ्री में, कोई बात नहीं, लूट ले आप मेला, क्योंकि मैंने सिलाई सीखी है। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी? कहना यही चाहूंगी कि अगर जिनको हुनर नहीं है हाथ में, वो अपने हाथ से खुद ही हुनर सीखें, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, अपने लिए, खुद के लिए जी, और दूसरों के लिए आप लोग फायदेमंद हों। जी। तो आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन और 3 भाई। अच्छा, दूसरी बहनें छोटी हैं कि बड़ी हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, सबसे छोटी। बाकियों को सिलाई आती है? नहीं, मुझे ही आती है बस। तो 5 बहनों ने सिलाई नहीं सीखी? नहीं सीखी। क्यों? वैसे ही कोई था ही नहीं सिखाने के लिए। अच्छा, अम्मी को भी नहीं आती थी? नहीं, अम्मी को आती थी। अच्छा, फिर अम्मी ने क्यों नहीं सिखाई आपको? वो घर वाली इस तरह की तो नहीं ना आती। क्या हुआ? ये काफी फनी है और अच्छी भी, यानी कि बड़ी अच्छी बात है कि अम्मी को इस तरह की सिलाई नहीं आती। अच्छा, ये जब आपने सिलाई किया फ्रॉक, इसके साथ क्या है? धोती शलवार। अच्छा, वो दिखाएं, धोती शलवार जो है, इसको अंदर से निकालें, आप दिखाएं। मुझे ये बताएं कि जब आपने डायरेक्ट ही जो है वो एक रेशमी जो सूट है वो सिलाई कर दिया, तो आपको कोई कॉटन ये वो सिलाई नहीं किया था कि ये रेशमी तो मुश्किल होता है? नहीं, पहले सारे किए, एंड पे इस पे ट्राई किया। अच्छा, तो ये हो गया। ये देखें जी, इसके साथ है धोती शलवार,
یہ آپ نے مجھے لگتا ہے اپنا ہی کر لیا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, یہ دھوتی شلوار ہے اس کی, اس طریقے سے بنی ہوئی ہے, اور ساتھ اس کے نا بڑی پیاری پیچ کلر کی اور مہرون کلر کا اس نے کمبینیشن کیا ہے مبشرہ نے. مبشرہ کی باتیں بڑی اچھی تھی. میسج کیا ہے آپ کا خواتین کے لیے, پاکستان کے لیے؟ ہنر سب سے اچھی چیز ہے, ہر لڑکی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کبھی کوئی مشکل ٹائم آ جائے تو آپ کے پاس کوئی تو ہنر ہو جو آپ کو بڑھنے کے لیے آگے کوئی کام آئے. جی بالکل. اچھا, آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے ادھر اسکول کھول دیا, ہمارے علاقے میں ایک اور کھول دیں. ایک اور بھی کھول دیں گے انشاءاللہ. جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں نا وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ہم اور بھی کھول دیں گے. گورنمنٹ کے لیے کوئی میسج ہے؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں عورتیں میری ان کے ریڈ لائن لیے ہے. ان کو کیوں نہیں میسج دینا؟ مجھے پسند نہیں. نہیں پسند کر لیں, ہو سکتا ہے آپ کے علاقے میں بڑا سلائی اسکول بنا دیں نہیں, فیشن ہمارے ڈیزائننگ لیے کا. یہی اچھا بھی. اچھا جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشرہ کی باتیں بڑی اچھی تھی, آپ نے انجوائے کیا ہوگا. کیا نام ہے؟ منزہ فردوس. منزہ فردوس. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. صحت اچھی ہے؟ یس. ماشاء اللہ. یہ سوٹ سلائی کیا ماشاء اللہ آپ نے. اوپن شرٹ ہے یس میم. آئی تھنک, اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ پلازو. دکھائیں پلازو بھی. اچھا, کتنی دیر لگی سلائی سیکھنے میں؟ یہی 3 منتھ میں سیکھ لی تھی. اچھا, پہلے آتی تھی کہ نہیں؟ پہلے مجھے میل کی آتی تھی, فیمیل کی نہیں تھی آتی. اچھا, میل کی آتی ہے. Yes. آپ جینٹس ٹیلر ہیں. Yes. کلیپنگ, کیا بات. تو جینٹس کہاں سے سیکھا تھا؟ وہ میں نے اپنی آنٹی سے سیکھی تھی. اچھا, تو لیڈیز کیوں نہیں سیکھی تھی؟ کیونکہ مجھے ان کی اچھی نہیں تھی لگتی. اچھا. وہ پہلی والی عورتوں کی سکھاتی تھی نا. اچھا اچھا, اب آپ نے فل ورڈ ڈرافٹنگ کے Yes. ذریعے سیکھا. اچھا ٹھیک ہے. 3 ماہ میں میڈم نے کوئی کینچی شینچی سر میں ماری ہو؟ نو, ایسا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا. اچھا, کیونکہ میم بہت اچھی تھی ہمارے ساتھ. کبھی بھی نہیں تھا واقعہ میں اس موقع پہ جانے دیں کہ آپ سے کے سر پہ کنچی وغیرہ اچھا. لگائے. مجھے یہ بتائیں کہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ بڑے ہو کے امید ہے کہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو سکیں. انشاءاللہ. اب آپ نے تو میرے خیال میں باہر جو آپ کی پیاری سی بوتیک ہوگی وہاں پہ لکھا ہوگا یہاں پر لیڈیز اینڈ جینٹس کی سلائی بہترین کی جاتی ہے. Yes. ہے ایک ہی چھت تلے 2 بندوں کی سلائی, یعنی کہ جینٹس بھی اور لیڈیز بھی. Yes. تو آپ اب ساتھ جو ہے وہ اپنی شاپ بنائیں گی یا بوتیک بنائیں گی؟ بوتیک نہ ہوگی انشاءاللہ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو. انشاءاللہ. شادی ہو گئی ہے؟ نو. ابھی نہیں ہوئی. پڑھتی ہیں؟ نہیں, میں نے میٹرک کی اور بعد میں ترجمہ تحصیل کیا تھا. اب اچھا, یہ سلائی سیکھ لی. جی. کیا میسج ہے آپ کا خواتین کے لیے؟ خواتین کے لیے یہ ہے کہ جو نہیں بھی کر سکتی انہیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں, کیونکہ امید پہ دنیا قائم ہے. اگر کچھ نہیں بھی کر سکتا تو کیونکہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے, جہاں پہ سیکھنا چاہیے. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 دفعہ تو سیکھ ہی لیں گے. جی بالکل, یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. کبھی نہ کبھی انسان کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے. Yes. ہم یہ نہیں کہتے سلائی سیکھے, لیکن سلائی اگر آپ کو آ جائے گی نا تو آپ اپنی مرضی سے ڈیزائننگ کر کے جو ہے نا وہ کپڑے سلائی کر کے پہن سکتے ہیں. کوئی بھی اسکل سیکھے, لیکن خواتین کو ہنر مند ہونا چاہیے. جی آئیں جی, بسم اللہ, آپ آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت پیارا سوٹ ہے, کلر بڑا پیارا ہے, اندرکھا اسٹائل ہے, اور آئی تھنک یہ پرپل کلر ہے. جی, انگرکھڑا میں فراک بنائی ہوئی ہے اور ساتھ میں کیپری ہے. ٹھیک ہے, کیا نام جی, ہے؟ علیشا. ہاں تو علیشا, کیا کرتی ہیں آپ؟ جی, پہلے تو فری تھے, گرمی ہوتے تھے کافی دیر سے, تو جب یہ سلائی سینٹر کھلا تو ہم نے پھر یہاں پہ آنا شروع کیا, یہاں سے سلائی سیکھی. ٹھیک ہے. جی. پڑھی ہوئی ہیں آپ؟ اسکول جاتی تھی؟ جی, اسکول جاتی تھی. کیا پڑھا آپ نے؟ میں نے مڈل کے بعد چھوڑ دیا تھا, اچھا. کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, ٹھیک نہیں تھی, اس لیے پھر بعد میں ترجمہ تفسیر کیا. اس کے بعد پیپرز دیے, فری تھی, رزلٹ آنے تک, تو پھر میں نے یہ سلائی سیکھ. سلائی سیکھ لی. جو بھی آپ کو ڈیزائن دیا جائے آپ سلائی کر لیں گے؟ جی, کر لوں گی سلائی میں. کسی طرح کا بھی ڈیزائن ہو؟ جی, کسی طرح کا بھی ڈیزائن ہو. جب آپ آئی تھی تو کچھ آتا تھا آپ کو؟ جب میں آئی تھی تو مجھے مشین میں دھاگا بھی نہیں تھا ڈالنا آتا کہ کس طرح سے اس کو ڈالتے ہیں. اور آج دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ جس طرح کا بھی ہمیں ڈیزائن ملے تو ہم اس کو نا کیری کر سکتے ہیں, سلائی کر سکتے ہیں اسے صحیح سے. کلیپنگ جی. کہیں بھی ادھر سلائی اسکول اور نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے سیکھ سکیں؟ نہیں, کوئی بھی یہاں پہ کوئی سلائی اسکول نہیں ہے. یہ آپ کا بہت زیادہ شکریہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہمارے لیے کھولا اسکول, ہمارے اوپر ایک احسان ہے آپ کا. جی, یہ شکاگو والوں کا اسکول تھا, انہوں نے یہ میرے ساتھ مل کے اوپن کیا تھا, اور الحمدللہ یہ اس علاقے کے لیے ایک بلیسنگ ہے. اسکول جو ہے یہاں سے کئی خواتین اور بیٹیاں جو ہیں وہ ہنرمند ہو کر جا رہی ہیں. آپ کا بہت شکریہ. کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ ہم یہی میسج دینا چاہیں گے کہ جو گورنمنٹ کو بھی ہے نا ایسے کہ کوئی کام کرنا چاہیے کہ جس سے نا لوگوں کا ایسے عورتوں کا گاؤں میں جو ہے نا وہ کوئی ہنر سیکھ سکے, کوئی اور سلائی ہو, کوئی اور ایسے کا کوئی کام سیکھنا چاہیں
तो ऐसे को कोई सेटल होना चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी कैसे हैं आप? जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कैसे हैं? नाम है? समन है मेरा नाम। समन, क्या बात। समन, आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं और माशाल्लाह आपने सूट भी बड़ा प्यारा सिलाई किया है। जी कितनी देर में सीखा है? 3 माह में एकदम से सीखा है। अच्छा, अब फुल सिलाई आ गई? जी फुल सिलाई है। किसको सिलाई करके दी है अभी तक? मैं घर के भी कर लेती हूँ, लोगों को भी कर लेती हूँ। अच्छा। अपने घर में ना। कोई पैसे शैसे कमा के चिप्स चिप्स खाई है? नहीं नहीं, मैं अपनी मामा को देती हूँ। अच्छा, जी सारे पैसे अर्न करके मामा को जी, देती? मैं अपनी कितने मामा को पैसे हमारे दिए? से मैं कर लेती हूँ 5,000 के, 10,000 के। हमारे गाँव वाले हैं ना जो उधर काम है, वो हमारे नीचे ही करवाते हैं। मैं अपनी चाची लोगों के, अपनी फैमिली के मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा। अपनी बहनों के। जी। तो वो पैसे अम्मी को देती हैं? जी। अम्मी फिर क्या करती हैं? अम्मी मेरी कोई चीज बना लेती है। क्या बात है, माशाल्लाह, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अम्मी को देती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी रही आपकी जर्नी? जी बहुत अच्छी रही है। आप भी हमारे बहुत अच्छे हैं। हमारी मैडम तो बहुत जी, अच्छी हैं, जाहिर है हमारी उन्होंने आपको इस आपी बहुत काबिल अच्छी बनाया है। इस काबिल हमें अपने पाँव पे खड़े करने की हिम्मत दी है। जी बिल्कुल। हम अपने पाँव पे खड़े हो सके हैं। फ्यूचर घर में क्या बैठे। प्लान है? फ्यूचर में यही है कि हम चलो घर बैठे तो कुछ कर ही सकते हैं, चलो बाहर नहीं तो गांव की लड़की है, कुछ भी नहीं, बाहर तो जा ही नहीं सकती ना। बिल्कुल। तो गांव में ये फायदा है कि आप ही ने सिलाई सेंटर खोला है, हमें ये फायदा है कि हम इधर से सीख के अपने घर से चलो कुछ तो कर सकते हैं ना अपने लिए, तो अपने माँ बाप के लिए चलो थोड़ी हेल्प तो कर सकते हैं ना। जी मैम आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। मैम उस्मान ने हमारे लिए सिलाई सेंटर खोला है। इधर पहले कोई सिलाई सेंटर नहीं था। जी जी। तो अब आपने सिलाई सेंटर इधर से खोला है। ये हमारी जो लाहौर वाली मैडम है ना साजिदा, उनका शुक्रिया कि उन्होंने ये अपना घर भी इधर है, पहले से ये उनका घर है। मैडम को याद रखा हाँ, ये जो है ना, ये मैडम का घर है और उन्होंने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया कि यहाँ पे आप सिलाई स्कूल खोलें, और कितनी बच्चियों की जिंदगी बदल गई। इसके लिए क्लैपिंग आप भी कीजिएगा जब वीडियो देखें। जी बेटा, कोई मैसेज है आपका समन जी? आपका बहुत शुक्रिया। आपने सेंटर खोला है, बच्चियों को इतनी सहूलत दी है, इधर आई है, सिलाई सीखी है और अपने घर में बैठ के कमा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच आपका समन। अल्लाह ताला आपका मुकद्दर अच्छा करे और आप वाकई ही समन है और समन कर देंगे आगे। आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्लैक सूट अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश पे। काला जोड़ा पहना हुआ माशाल्लाह, और काला ही मुझे लगता है सिलाई किया हुआ है, शायद ब्लैक ही है ना जी। अगर मेरी नजर ठीक है तो। क्या नाम है? अरूज फातिमा। अरूज फातिमा, क्या करती हैं आप? यहाँ से सिलाई सीखी और बाद में मैंने फर्स्ट ईयर में क्लास में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह, फर्स्ट ईयर का है, में क्या कर रही हैं? ICS या आईकॉम? अच्छा, सिंपल इंटर करना है। जी। ठीक है, कहाँ से आती हैं आप? गांव से। इस गांव से या दूसरे गांव से? इसी गांव से। ठीक है, गांव में माहौल अच्छा है, बाहर जाने देते हैं लड़कियों को? जी बहुत अच्छा है। अच्छा, सिलाई के लिए कोई मानना था घर से कि नहीं? सब माने थे, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि सिलाई सीखें। अच्छा, जी। पहले आती थी सिलाई? नहीं पहले बिल्कुल नहीं आती थी? जी, कुछ भी नहीं था आता। तो मामा ने सिखाई पहले कि नहीं? मामा को भी सिलाई आती है, लेकिन मामा ने भी कुछ सिखाया है। अच्छा, जी। फिर मैडम के पास आई तो कैसा रहा आपका 3 माह का ये कोर्स? बहुत अच्छा रहा, हमने एंजॉय किया और मैम ने हमें बहुत अच्छे तरीके से करवाया कोर्स ये। माशाल्लाह। कोई भी डिजाइन हो, कोई भी कपड़ा हो, रेशमी हो, जैसा मर्जी हो, आप सिलाई करेंगे? जी। सिलाई कर सकती हैं? जी कर सकती इस काबिल हो गई हैं? जी। कोई पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं आप। पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया आपको देख रही है इस टाइम। शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम। किसका? और वो भी अल्लाह का? मैम का शुक्रिया अदा अल्लाह करना का, चाहते हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है जी। कि अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत और तौफीक दी, फिर हमें ये घर मिला, इसके अंदर एक सिलाई स्कूल बना। तो जो भी इसमें जिसने भी अपना करैक्टर अदा किया उसके लिए आप दुआ करें जी। और शुक्रिया भी अदा करें। ये भी कहेंगे कि सब जो औरतें कुछ भी नहीं कर सकती, ये वो भी सिलाई सीखें और कुछ भी कर सकती हैं। हुनर अपने पास होना चाहिए, हर किसी के पास। बिल्कुल, क्योंकि ख़वातीन जो हैं वो किसी भी मैदान में कम नहीं है। जी। मर्दों के शाना बिशाना काम कर सकती हैं, चाहे वो कोई भी शोबा हो, तो ख़वातीन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और पाकिस्तान की ख़वातीन तो हैं ही स्ट्रॉन्ग, और बच्चे वाकई बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूज, आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है, आपने बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है। थैंक यू सो मच। जी, ये हमारी शेखुपुरा वाली मैडम है जो इंतहाई ही अच्छी मैडम है और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को जो इन्होंने सिखाया है। और इनके यानी कि नीचे, साए के नीचे रहकर कई औरतें,
कई बच्चियां जो हैं वो हुनरमंद हो गई हैं। तो सबसे पहले तो मैडम के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैडम ने माशाल्लाह से बड़ी एफर्ट और बड़ी मेहनत की। कैसे बच्चे आते हैं, कुछ इजीली सीख जाते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कैसे हैंडल करती हैं? मैम कुछ तो गर्ल्स थोड़ा बहुत पहले से जानती होती हैं, लेकिन कुछ जो आती हैं उनको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है जी। उन्हें तो सुई में धागा भी नहीं डालना आता है जी इवन के तरपाई या ये इस तरह वो शुरू से सीखती हैं। जी जी। तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करना शुरू कर देती हैं। माशाल्लाह जो है वो आपके सामने ही है, मेरे पास तकरीबन 100 गर्ल्स जो हैं तकरीबन वो सीख चुकी हैं, माशाल्लाह क्योंकि माशाल्लाह। हमारा ये फोर्थ सेशन है हमारा जी आज जो कंप्लीट हुआ है। ये जो शेखुपुरा का सिलाई स्कूल है उसमें 100+ खवातीन जो है वो सीख कर जा चुकी हैं। ये 4th बैच है। हर बैच के अंदर तकरीबन 15-20 बच्चे जो है वो आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी ही जो है ना वो प्राउड फील करने की बात है कि अल्लाह ने इस काबिल बनाया आपको। आपने सीखा था, आपकी अम्मी ने सिखाया था, आपकी जो जर्नी थी आपकी बचपन की वो सुनाए ज़रा। मुझे थोड़ा थोड़ा तो घर से ही सीखी थी, बड़ी सिस्टर्स जो हैं वो सिलाई कर लेती थी, उनसे सीखा। ज़्यादा मैंने जो है अपनी बड़ी सिस्टर जो है वो साइदा से सीखा, क्योंकि उन्होंने जो है पहले वो कोर्स किया हुआ था। जी जी। तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सीख के फिर मैंने सनतजार से है वो कोर्स कंप्लीट किया था। ठीक है। तो इस तरह से फिर जो है मेरा जर्नी जो है वो कंप्लीट हुआ है सिलाई का। जी, यानी कि आज प्राउड फील होता है कि सीखा हुआ है तो घर में बैठ के कई लोगों के लिए आप मशले राह है, कई औरतों को, बच्चियों को आपने सिखाया। अगर आपको उस टाइम हुनर ये ना आता होता तो आज तो आप नहीं सिखा पाती ना। हाँ जी, ये मेरे लिए बहुत खुशी का बाइस है कि जो है वो मेरे ज़रिए जो है इतनी ज़्यादा जो ख़वातीन हैं वो सिलाई सीख रही हैं। सबसे ज़्यादा तो आपका शुक्रिया अदा करना बनता है कि आप लोगों ने जो है वो हमारे लिए यहाँ स्कूल बना कर दिया है, इन बच्चियों के लिए बना कर दिया है। हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई भी सिलाई स्कूल नहीं है। ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों ने यहाँ पे है ये कदम उठाया है, हमारे लिए ये जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो बनाई है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को सिलाई सिखा सकें। क्या मैसेज है आपका? मेरा यही खवातीन टिकटॉक पे आती हैं, आके लाइव बैठती हैं, नंग धड़ंग मड़ंग डांस कर रही होती हैं, वल्गर बातें कर रही होती हैं, वल्गैरिटी फैला रही होती हैं। तो वो खवातीन जो पर्दे में रहकर भी पैसे कमा सकती हैं, बाजू बन सकती हैं अपने हस्बैंड का, शोहर का, कोई मैसेज देना चाहेंगी उन औरतों को भी? हाँ जी, ये तो सबसे के इस्लामी अगर शरई लिहाज से देखें तो ये जो टिकटॉक्स बना रही हैं ये सब कुछ ये आपको पता है ये नाजायज़ काम है जी। तो उससे बचें। और जो है अगर कोई भी अपना जो है वो हस्बैंड का या अपने फादर का, बहन भाइयों का साथ देना चाहती हैं तो घर बैठ के भी ये जो है वो हुनर सीख के वो कुछ ना कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल। तो जो है वो शरई लिहाज से जो है वो कमाना सीखें। जो है ये इस तरह टिकटॉक बना के या इस तरह करके जो है हम लोग जो है वो इससे जो है वो परहेज़ करें। जी, थैंक यू मैडम आपका। और मैसेज क्या है आपका खवातीन के लिए? खवातीन के लिए यही गवर्नमेंट को कोई मैसेज दे दें। गवर्नमेंट के लिए यही मैसेज है कि हमारे गांव में आके या इन बच्चियों के लिए कोई ना कोई जो है वो स्कूल बनाएं और इनके लिए जो है ताकि ये बच्चियां जो है और जो है वो हुनर सीख सकें। कोई और भी सिलाई की तरह कोई और भी जो है कुकिंग वगैरह इस तरह की कोई क्लासेस का एहतमाम किया जाए ताकि जो है हमारे ये इलाके वालों को जो है सहूलत हो। जी, थैंक यू। क्लैपिंग होनी चाहिए ढेर सारी मैडम के लिए। हमेशा की तरह एक ही बात करूंगी और 3.5 साल हो गए मुझे बातें करते हुए, आप लोगों से मिले हुए। 3.5 साल की हमारी ये जर्नी है जिसमें तकरीबन 800, पहले 700 थी, 800+ खवातीन जो हैं वो सीख कर हमसे जा चुकी हैं। किसी ने अपना सिलाई स्कूल बना लिया और कोई जो है वो किसी कंपनी में जॉब लग गई, किसी ने किसी फैक्ट्री को ज्वाइन कर लिया, कोई आउट ऑफ कंट्री चली गई, कोई घर में बैठकर अपने फादर, अपने शोहर का बाजू बन गई, और कोई जो है उन्होंने अपने डिज़ाइनिंग के कोर्स कर लिए और किसी ने किसी को जाके गांव में सिखाना शुरू कर दिया। तो ये सारे थे खवातीन जो थी हमारे साथ जुड़ी, उनके साथ जो जुड़े हुए काम थे वो मैंने आपको बताए। लेकिन मुझे बाज़ दफ़ा मैं गिलाफ़े काबा को जब मैंने सिलाई लगाई तो उस टाइम मुझे नहीं पता कि मैंने गिलाफ़े काबा को जाके मैंने अपने इन हाथों से, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैंने सिलाई किया। मेरी पत्तों की वाली मैडम है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनका मुझे कॉल आई जब मैं उम्रा करके वापस आई। कहते हैं बाजी आपने पता ही गिलाफ़े काबा को सिलाई क्यों लगाई है?
میں نے کہا مجھے نہیں پتا, بس اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہ لے گیا اور یہ اللہ کا رحم تھا, کرم تھا. تو انہوں نے ایک بات کی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شہزاد بھائی اس دنیا میں نہیں رہے, 7 ماہ پہلے وہ جا چکے ہیں اور بالکل ینگ تھے. اللہ تعالیٰ میڈم پتوں کی والی کو صبر دے. تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے جو اتنی خواتین اور بچیوں کو ان کو سلائی جو سکھائی ہے نا, اس میں جو اپنا رول پلے کیا ہے, تو کتنے لوگوں کے زخموں کو آپ نے سلائی کر دیا. تو اس لیے اللہ نے اپنے گھر کے غلاف کو آپ سے سلائی لگوا لی. تو یہ میرے لیے بڑی اس ٹائم مجھے کلک یہ بات ہوئی کہ واقعی آپ کسی کے لیے اگر آسانیاں پیدا کریں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دیتا, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, آسانیاں بانٹیں, اپنے دل کے اندر ایک فاؤنڈیشن بنائیں, اپنے اندر ایک فاؤنڈیشن بنائیں. اپنے گلی محلے میں دیکھیں, اگر آپ کو سلائی آتی ہے اور آپ کے پاس سلائی مشین ہے, تو آپ اپنی محلے کی 1-2 لڑکیوں کو سکھا سکتی ہیں, ان کو ہنرمند بنا سکتی ہیں. کسی ایک کی زندگی بھی بدل دیں تو ساری زندگی کے لیے آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. میں نے پہلی انکم یوٹیوب سے آئی تھی, تو اپنے گھر کے اندر اپنی جو لاہور والی میڈم ساجدہ, ان کے ساتھ مل کے ہم نے سلائی اسکول سٹارٹ کیا تھا. اور آج الحمدللہ ہمارے 3 سلائی اسکول ہیں, ایک پتوں کی میں, ایک ادھر شیخو پورہ میں تتلے آلے میں, اور ایک جو ہے ہمارا لاہور میں جو بڑا اسکول ہے. تو الحمدللہ مجھے خود بھی نہیں یاد کہ کتنی بچیاں سیکھ کے جا چکی ہیں اور کون کہاں جا کے جو ہے وہ سلائی کر رہا ہے. اور میری پتوں کی والی میڈم کی یہ بات مجھے بڑی کلک کی تھی. اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ میڈم اج میں سلائی سوٹ جڑا نا تہاڈے سلائی سکولوں سیکھ کے گئی ساں, میں اج ایک سلائی کیتا ہے سوٹ, تے اتھوں مینوں پیسے آئے نے, وہ پیسے نے میں اپنے بچیاں نوں گوشت والے چاول بنا کے دیتے نے. تو آپ یقین مانیے میری آنکھوں میں بھی اس ٹائم آنسو آ گئے تھے کہ اس کی معصومیت, کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بریانی پلاؤ گیا ہے, اس کو اتنا پتا تھا کہ میں نے پیسے کمائے ہیں اور صدیوں بعد میرے بچوں نے جو ہیں وہ گوشت والے چاول کھائے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی بدولت تھا. کسی نے سلائی مشین دی, کسی نے سیزر دی, کسی نے استری دی, اور کسی نے جو ہے وہ کپڑا بھیجا, کسی نے کچھ بھی. تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں. ایک سوئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, جب سوئی بھی ٹوٹ جاتی ہے تو سوئی کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو میں اکیلے اتنا کام نہیں کر سکتی, میں اکیلے ہی چلی تھی. آپ لوگ جڑے تو یہ آج قافلہ ایک رواں دواں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے ہر کونے میں اسٹرانگ عظمیٰ سلائی اسکول کی ایک برانچ ہو, جہاں پہ لوگ آ کے سیکھیں اور اپنے آپ کو ہنرمند بنائیں. لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں بھی اسکول بنائیں, لیکن میرے پاس اتنے آپ کو پتہ ہے ریسورسز نہیں ہیں کہ میں خود یہ سارا ہینڈل کر سکوں. تو آپ لوگوں کو چاہیے, جیسے کہ ہاسپٹل بننے جا رہا ہمارے سلائی اسکول ہیں, تو ہمارے ساتھ جڑیں. پچھلے 4 سے 5 ماہ سے میں تینوں اسکول کی خود سیلری بھی دے رہی ہوں. تقریباً مجھے میرا خیال ہے 8 سے 9 ماہ گزر چکے ہیں, میں خود ہی دے رہی ہوں. اس کی فیسز بھی, یعنی کہ بل بھی, اور ٹیچروں کو سیلری بھی میں خود ہینڈل کر رہی ہوں. لیکن اگر آپ لوگ جڑیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی, اور اس طرح کے کئی سلائی اسکول بن جائیں گے. مجھے آج تتلے آلی سے اور شیخوپورہ کے سلائی اسکول سے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. سوچئے گا ضرور کہ اگر ہم پاکستان کی عورتوں کے لیے وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کریں, تو یہ جو بچے آج آپ کو میرے ساتھ نظر آ رہے ہیں, کل کو یہ بچے جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہیں. یہ پاکستان کا مستقبل ہے. ان سے معاشرہ آگے تشکیل پانا ہے. انہوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے اور جا کے وہاں پہ اپنے شوہروں, اپنے گھر میں اگر ہیں تو اپنے فادر کا بازو بن سکتی ہیں. تو اگر ان کے لیے, لوگوں کے لیے ہم آسانیاں کریں, عورتوں کے لیے آسانیاں بانٹیں, تو اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں کرے گا. تھینک یو سو مچ. آپ لوگ بہت اچھے ہیں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا, اور کپڑے آپ کو کیسے پسند آئے اور بچوں کی جرنی جو تھی وہ کیسی لگی, یہ مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.